लिखूं इसे आंखों से छूट जाऊं, बकी सूरत अगर मुमकिन हो दिल की दास्तान लिखूं। फलौदी दमाग अफदम पुख्तनी खुदा में वारा, फलौदी दमाग अफदम पुख्तनी खुदा में वारा, ज़मानी बंदी बकोरे शर्मीदुल बकी नवी। अब प्रिंसिपल साहब की इजाजत से मैं जनाब प्रोफेसर अतौरमान साहब, मोहतरम उमर बशीर साहब को ज़हमत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और रिसाला की ओपनिंग में हमारी मदद कर दिए और तकरीब-उल-रमाई को खूबसूरत बनाए। जनाब प्रिंसिपल साहब को भी ज़हमत दूंगा कि वो भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। शुक्रिया सर। काजी असदुल्लाह साहब को और शकीब साहब को ज़हमत दूंगा कि वो इनामात के करीब तशरीफ ले आए ताकि उसकी तरतीब भी बन सके। जो सर्टिफिकेट की शक्ल में भी है, जो रिसाले की शक्ल में भी है और जो तफसीर की सूरत में भी है। लिहाजा मैं सबसे पहले प्रोफेसर अतौरमान साहब को ज़हमत दूंगा कि वो तशरीफ ले आए, लेकिन इससे कबल जनाब वहीद साहब, वहीद कुरैशी साहब और जनाब मफियाज साहब तशरीफ ले आए और अपना सर्टिफिकेट वसूल। इसके बाद सजाद अहमद तशरीफ ले आए और सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और इसके बाद आदिल खान तशरीफ ले आए और अपना काम करते करते साथ ये पश्तो की क्लासें में पढ़ा रहे थे। इन लोगों की खिदमत जो है मुझे देर तक याद रही। ये क्लास 4 से प्रमोट होकर क्लर्क बने। और किस किस की कौन सी खिदमत को मैं गिनवाऊं, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जो उन्होंने किया है वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल के मिसदाक। अल्लाह ताला उनकी खिदमत का सिला उनको दे। और उन्होंने मुझसे बड़ी दुआएं ली हैं। मैंने जो काम जिस वक्त जिसके हवाले किया है उन्होंने उसको बड़ी तनदेही से किया। मैं किस किस के नाम लूँ, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्टाफ के लिए मैंने कहा चलो एक यादगार होगी मेरे नाम के, मेरे दस्तखत के साथ उनके पास एक सर्टिफिकेट पड़ा होगा एप्रिसिएशन का। तो सारे स्टाफ के लिए एक सर्टिफिकेट जो है वो है और साथ रिसाला उनको देना है। अल्लाह ताला शान उनको जनाब इदरीस साहब तशरीफ ले आए। कबस खुदा से यार और सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बाहर खुदा आज जिक्र यार चले। हमारे कॉलेज की रूए रवा है और इनको जो है हिम्मत अल्लाह पाक ने दी है और मैनेजमेंट की सलाहियतें दी हैं। मैं इनका शुरू दिन से ही इस बात का बड़ा मुतरफ रहा हूँ। और इन्होंने हमारे एक नौज़ायदा डिपार्टमेंट को जैसे लेकर ही आगे चले हैं, उस डिपार्टमेंट के लिए हमने बहुत जदोजहद की थी। और ये मेरे साथ थे मुफ्ती इस्माइल साहब भी और मुफ्ती रियाज साहब भी। उन्होंने कहा कि हम आपको एक स्टाफ मेंबर भी नहीं देते
एक क्लासरूम की भी हमारे पास नहीं है और हमारे पास कुछ इंतजाम नहीं है। हमने उनको कहा सिर्फ हमें इजाज़त चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने जो हमें इजाज़तनामा दिया है उसके नीचे लिखा है कि हम बगैर स्टाफ के आपको इजाज़त देते हैं। तो इंशाअल्लाह इन लोगों के तावन से और खुसूसन डॉक्टर साहब की इस कुर्बानी की वजह से ये हुआ कि हमने उनसे कुछ नहीं मांगा और डिपार्टमेंट इंशाअल्लाह हमारा इंशाअल्लाह सूबे में पहले नंबर पर इंशाअल्लाह आ जाएगा। और ये आगे लेकर जिस रफ्तार से जा रहे हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद हिम्मत नसीब फरमाए और बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस सिलसिले में। बल्कि हमारे इस डिपार्टमेंट जो है वो उसको इन्होंने जो रिनोवेशन किया है, जो सजावट इसके अंदर किया है, या जो तालीमी निज़ाम इन्होंने वहाँ चालू किया है, मैं बस बदुआ हूँ कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद हिम्मत और हौसला दे और इन बच्चों को आलिम बामल बनाकर हम सब के लिए सदका जारिया बना दें। और ये माशाल्लाह इनकी खिदमात को मैं बहुत सराहता हूँ। जो काम मैंने इनके हवाले किया है टीचिंग के अलावा दफ्तरी काम, तो मुझे उनमें कोई परेशानी नहीं हुई। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, क्योंकि हर इदारे में 3 लोग होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर, प्रॉब्लम इंडिकेटर और तीसरे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर। कोई मसला आया है तो उन्होंने पहले उसको हल किया है, बाद में मुझे बताया है ये मसला यूं मैंने हल कर लिया है। तो ये बाद लोग इदारे का असासा होते हैं। अल्लाह ताला शायद इनको जज़ाए खैर नसीब। और ये क्योंकि प्रिंसिपल को सबसे ज़्यादा परेशानी 2 चीज़ों से होती है, एक डिसिप्लिन और दूसरा क्लास में किसी टीचर का ना होना। तो डिसिप्लिन भी इन्होंने अच्छे तरीके से संभाला हुआ, और जहाँ कहीं कोई क्लास फायर होती तो खुद जाकर इन्होंने क्लासों को मैनेज किया। और मुझे इस सिलसिले में 2 परेशानियों में इन्होंने मेरी ज़ाती परेशानियों को अपने सर पर उठाया है। अल्लाह ताला शान इनको इनकी सारी काबिश का बदला वही देंगे। मेरे पास बाहिया अल्फाज के अलावा इसके लिए बीमार भी हैं, उनकी आंखों का प्रॉब्लम भी है, लेकिन इंग्लिश डिपार्टमेंट को जिस तरीके से इन्होंने आगे बढ़ाया है तो ये इन्हीं का काम है। और डिपार्टमेंट को इन्होंने माशाल्लाह बहुत आगे तक ले गए हैं। अभी मैंने इनकी कारकर्दगी देखी है, तो उसमें तारमान साहब भी मौजूद थे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। इन्होंने डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से आगे चलाया। 3-4 मज़ामीन के अंदर इन्होंने MA किया हुआ है, और ये माशाल्लाह जहाँ जिस क्लास में हमें इंग्लिश की ज़रूरत होती है वहाँ धकेल देते हैं। फिर यहाँ जब ये आए तो ये स्कूल साइड से आए हुए थे, इनको कॉलेज के सिस्टम का पता नहीं था, BS सिस्टम का बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन ये कोऑर्डिनेटर की जो ड्यूटी है ये बड़ी मुश्किल होती है, और ये सारा BS निज़ाम की निगरानी इन्होंने करनी होती है। तो बावजूद स्कूल साइड से आने के इन्होंने इस काम को ऐसे अच्छे तरीके से सीखा है कि मुझे इस तरफ से कोई परेशानी नहीं। और ये भी प्रॉब्लम सॉल्वर्स में से हैं, ये मसले को हल करके आगे मुझे बताते हैं कि ये मसला मैंने यूँ हल कर लिया। और इनको ये सुन्नत जो है ये इनकी तबीयत में रची बसी हुई है। और ये हदीस शरीफ में आता है कि लोगों मुस्कुरा कर मिल लो, ये भी कोई छोटी नेकी नहीं है। मेजर हैं, वो मेरे इनके छोटे भाई हैं, वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने मेरा गायबाना तारुफ इनसे करवा लिया था, और इनसे तारुफ यहाँ कॉलेज में हुआ। माशाल्लाह अपने सब्जेक्ट में बड़ा कमांड रखते हैं, और बहुत इजाफी मज़ामीन जो मैंने इनको दिए वो इन्होंने पढ़ाया है। जमील साहब जैसे नाम उनका जमील है तो उनका काम भी जमील है। और ये मेरे शागिर्द हैं, और मुझे फ़ख्र है कि इन्होंने उर्दू डिपार्टमेंट को, बल्कि 2 सेशन मेरे ख्याल में निकल गए आपके, और बड़े अच्छे तरीके से चलाया है। रात दिन मेहनत करने वाले हैं, और मुझे ये फ़ख्र है कि वो मेरे शागिर्द हैं, और उनसे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनके साथ मेरा रूहानी रिश्ता जो है इनके साथ तो बच्चों का है और उनके साथ पोतों का है। और आज उनके परदादा हजरात भी यहाँ बैठे हैं, 2 असातिज़े किराम आए हैं मेरे भी, तो अल्लाह ताला शान हो इनको मज़ीद हिम्मत और हौसला दे। साहब जो है माशाल्लाह इनके अंदर अल्लाह पाक ने बड़ी सलाहियतें रखी हैं। ये एक बेहतरीन लॉयर हैं, इन्होंने LLB भी किया हुआ है, और साथ मैथमेटिक्स इनका अपना सब्जेक्ट है, MA इंग्लिश भी किया हुआ है, और ये इजाफी तौर पर BS में MA अरबी भी कर लिया इस दफ़ा।
और इसके साथ एक और छुपी हुई इनकी, वो ये डॉक्टर भी है, ये होम्योपैथिक भी इन्होंने किया हुआ है, और अभी ये आगे मुस्तकबिल में क्लिनिक भी बनाने वाले हैं कलंदराबाद में। और ये हमारे बहुत से काम कर लेते हैं। अदालतों में हमारे डिपार्टमेंटल केसेस जो हैं वो सारे यही डील करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये डील कर रहे हैं। और ऐसे ही अभी इस दफ़ा मैंने इंग्लिश के हवाले किए इस्लामियात की, तो ये इजाफी मजमून के तौर पर उसको पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला शान इनको जज़ाए खैर नसीब करे। एमए पश्तो की तो तनख्वाह ले रहे हैं, और लेकिन ये बाकी मज़ामीन जहाँ ये BSc भी इन्होंने की हुई है, तो जहाँ कहीं फिजिक्स में हमारे यहाँ प्रोफेसर नहीं होते थे तो ये वहाँ उसको भी पढ़ा लेते। अंग्रेजी इन्होंने पढ़ाई है, फिजिक्स पढ़ाई है, मैथमेटिक्स पढ़ाते रहे हैं, और स्टेट इन्होंने पढ़ाई, इकोनॉमिक्स पढ़ाते रहे हैं। बल्कि मैंने इनको नाम दिया था कि हमारी कॉलेज की स्टिपनी है, तो उन्होंने कहा कि स्टिपनी ना कहें, मैंने कहा ये हर जगह फिट हो जाते हैं। और माशाल्लाह इसके साथ साथ ये पूरे कॉलेज के वो हैं प्रॉपर्टी इंचार्ज भी हैं और बड़े बाहिम्मत आदमी हैं, और इन्होंने बहुत बड़ा ताउन किया है खास करके टीचिंग के सिलसिले में। और जिस क्लास में मैंने इनको भेजा है तो इन्होंने ऐसे तरीके से पढ़ाया कि फिर मेरे पास तलबा दरख्वास्त देकर आए हैं कि जी हमें यही पढ़ाते रहे। हालांकि वो सब्जेक्ट इनका नहीं होता था, रात को पढ़ कर आकर सुबह आकर पढ़ाते थे। हम बुढ़ने से हालत साहब मेरे भांजे भी लगते हैं, और मामू होने की हैसियत से मैंने इनकी खूब गोशवाली भी की है, और माशाल्लाह इनको अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हैं। हमारे BS के कंट्रोल एग्जामिनेशन भी है, और बाद ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूनिवर्सिटी वाले इनसे पूछकर अपने वहाँ करते हैं। कंप्यूटर के बड़े अच्छे माहिर हैं माशाल्लाह, और इम्तिहान जैसी एक मुश्किल जिम्मेदारी इनके कांधों पर है, और जिस रफ्तार से और जिस तरीके से ये कर रहे हैं तो ये इन्हीं का हिस्सा है। यूनिवर्सिटी वाले भी अपनी बहुत सी चीज़ें इनसे पूछकर वहाँ पर ठीक कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एहसास है। शुक्रिया सर। हमारे यंग हैं, ये सारे अभी कॉलेज में पढ़े हुए लोग हैं, और ये हमारे शागिर्द हैं अक्सर, और ये खुशकिस्मती है आइंदा आने वाली मैनेजमेंट के लिए कि उनको यहाँ का लोकल स्टाफ बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में मिल रहा है। और बाकी भी इंशाल्लाह जो हमारी कमी है वो जल्द पूरी हो जाएगी। वो जो मैंने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा था उसके समारात अभी आ रहे हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सीधी बात से तो मान नहीं रही थी। आखिर वो आपके जो DRC के चेयरमैन हैं मानसरे के सिराज महमूद कुरैशी, उसको मैंने लेटर दिया था, उसके दोस्त हैं हमारे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पेशावर वाले, तो ये लोग ये उनकी बरकत से यहाँ आए हैं, और मजीद इंशाल्लाह आने वाले हैं। इंशाल्लाह होगी कॉलेज में अब कमी नहीं रहेगी, क्योंकि जब ऊपर से बात आ गई है कोर्ट से, अब हमारा महकमा वो भेज रहा है होगी कॉलेज में हमारे स्टाफ की कमी पूरी हो जाएगी। मगर ना उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा था और मेरे पास पड़ा हुआ है कि अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप उन डिपार्टमेंट को बंद कर लें। तो मैंने बंद करने के बजाय काम तो चला लिया, लेकिन अब इंशाल्लाह स्टाफ हमारे पास आ रहा है। नई मैनेजमेंट को इस सिलसिले में कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे आगे रहते हैं, ये प्लम्बर भी हैं, इलेक्ट्रीशियन भी हैं, ड्राइवर भी हैं, और बहुत सी जगह पर ये फिट हो रहे हैं। मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति